स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 to 8 की कंपाइल वर्कशीट 91। ये तीनों क्लास के लिए है और ये सैटरडे की वर्कशीट है 26/12/2020 के लिए और सब्जेक्ट है हिंदी जेनेरिक। तो चलिए, सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर नाम लिखेंगे और फिर कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है प्रदूषण, पॉल्यूशन। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या है। यह सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, पूरे विश्व में यह प्रदूषण फैला है, लेकिन हमसे ही फैला है। बात को समझिए, सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन हमसे ही यह समस्या उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से हमें ही जागरूक होना पड़ेगा कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है, हल्ला गुल्ला होता है और हम शांत नहीं रह पाते हैं, तो यह ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण में कार के हॉर्न आते हैं, गाड़ियों के हॉर्न, गाड़ियों की आवाज़ें, फैक्ट्रियों के चलने की आवाज़ें। अगर आप एयरपोर्ट के नज़दीक हैं तो हवाई जहाज़ से निकलने वाली आवाज़ें, स्टेशन के नज़दीक हैं तो ट्रेनों के आने जाने की आवाज़ें, या फिर अगर आप बाज़ार के नज़दीक हैं तो आदमी की आवाज़ें। इस सब तरह से ध्वनि प्रदूषण हमारे पर्यावरण में फैलता है। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आप यहाँ देख रहे हैं फोटो में, किस तरह से जल जो है प्रदूषित हो रहा है। हम लोग अपना जितना गंदा पानी होता है, नालियों का पानी होता है और शहर के किनारे जितनी भी नदियाँ होती हैं, सारी नदियों में डाल दी जाती है। आप देख रहे हैं कि यमुना की स्थिति अभी क्या हो गई है, उसका पानी काला दिखता है। यह प्रदूषण की वजह से है, क्योंकि दिल्ली की सारी गंदगी उसी में बहती है। और यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, जितने भी शहर हैं और उनके बगल में अगर कोई नदी बहती है तो उस शहर की सारी गंदगियां नदी में डाल दी जाती है, बिना निस्तारित किए हुए, बिना उसका उचित उपचार किए हुए। तो इस तरह से जल प्रदूषण बढ़ता है। वायु प्रदूषण कैसे बढ़ता है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, हमारे वाहनों से निकलने वाले धुएं, हम जो लकड़ी, ईंधन, उपला वगैरह चलाते हैं, पराली जलाते हैं, इससे निकलने वाले धुओं से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इन सभी प्रदूषणों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो वो पड़ भी रहा है हम पर ही। हमारी तबीयत को खराब करता है। हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, इससे नुकसान हमारा ही होता है। अब नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उससे हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ प्रदूषण के कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के माध्यम से आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों और चिमनियों से धुएं निकल रहे हैं और यह धुआं सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। इसमें बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हानिकारक गैसें और जहरीली गैसें होती हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते रहती हैं और कभी कभी तो इतनी जहरीली होती हैं कि इसका असर तुरंत ही दिख जाता है। तो इस तरह से ये वायु प्रदूषण है और यह वायु प्रदूषण सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर हमें बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। तो हम इसका नाम लिखेंगे वायु प्रदूषण। ये है वायु प्रदूषण। ये हो गया वायु प्रदूषण। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कचरे फेंके गए हैं। ये ज़मीन पर बिना कहीं गाड़े हुए या फिर निस्तारित किए हुए, इनका कहीं कोई सही उपचार नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये भूमि प्रदूषण का उदाहरण है। हम लोग इसको भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं। तो आप इसको भूमि प्रदूषण लिखिए। भूमि प्रदूषण हो गया। मिट्टी भी प्रदूषित होती है। खेतों की जो मिट्टी है, किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेतों की मिट्टी प्रदूषित होती है। उसमें रासायनिक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, जिससे खेतों के जो उपजाऊ बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे खेतों में रसायन मिल जाता है। और हम जो पदार्थ खाते हैं, जो उनसे अनाज उपजता है, उसमें भी रसायन और कीटनाशक के अंश मिलते हैं, जो हमारे शरीर में भोजन के रूप में जाते हैं और हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यह सारी गाड़ियों और हॉर्न वगैरह से निकलने वाली आवाज़ें हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण हैं। आप यहाँ ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हो। ये ध्वनि प्रदूषण है। और यह नज़ारा तो हर शहर में देखने को मिलता है कि जो शहर के बगल में जल के लिए नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं,
शहर की सारी गंदगियाँ उन्हीं नदियों और नहरों में गिराई जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पानी को प्रदूषित किया जाता है। ये जल प्रदूषण का उदाहरण है। आप जल प्रदूषण इसको लिख सकते हो, जल प्रदूषण। उसके बाद है इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लिखिए, आप नीचे की दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो जल प्रदूषण के लिए देख सकते हैं कि जितने भी जलीय जीव हैं वे जल में मर जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं मछलियाँ मरी पड़ी हैं हमारे, और प्रदूषण से हमारी तबीयत भी खराब हो रही है, छींक आ रही है, सर्दी जुकाम हो रहे हैं और गंभीर बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण से इसके बाल का कलर ही चेंज हो गया है। मनुष्य का जो स्वाभाविक विकास है वो विकास रुक जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं जो प्रदूषण से होती हैं, और बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं जो प्रदूषण से हम पर पड़ते हैं। तो हमें 2 बातें लिखनी है। पहली बात तो ये लिखना है कि हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इसको लिखना है। और दूसरी बात लिखनी है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को लिखते हैं। सबसे पहले है प्रदूषण के बुरे प्रभाव। प्रदूषण के क्या क्या बुरे प्रभाव होते हैं। तो प्रदूषण से मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है। मतलब कि हमारा जीवन, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो जीवन पर खतरा ही है। और प्रदूषित हवा और प्रदूषित जल से हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। प्रदूषण के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। मतलब पूरा विश्व गर्म हो रहा है, और गर्म होने से पहाड़ों पर जो बर्फ़ हैं वो बर्फ़ पिघलकर समुद्र का स्तर बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि समुद्र के अगल बगल के जो शहर हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ गया है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और भूमि बंजर होती जा रही है। हमारी भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है वह घट रहा है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव मर रहे हैं। प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु के लिए हानिकारक है। प्रदूषण से ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कहीं ज़्यादा वर्षा तो कहीं कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप भारत में पूर्वोत्तर साइड में देख लीजिए, ज़्यादा वर्षा होने की वजह से भयंकर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, आसाम के कुछ क्षेत्रों को देखिए तो बाढ़ की चपेट में आते हैं। यहीं आप पश्चिमी भारत में चले जाइए, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तरफ, तो वहाँ सूखे की हालत रहती है। तो इस तरह से प्रदूषण से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, और प्रदूषण की वजह से ही तरह तरह की नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पर्यावरण रहने के अनुकूल नहीं रह गया है। उसके बाद है प्रदूषण रोकने के उपाय। तो प्रदूषण रोकने के कुछ ठोस उपाय हैं कि अगर इन उपायों को किया जाए तो हम लोग काफ़ी हद तक प्रदूषण को रोक सकते हैं। जैसे हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, जब ज़रूरत ना हो तब बिजली का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा कि बिजली बचेगी तो बिजली उत्पादन करने वाली यूनिट्स को कम ईंधन खपत करना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण का स्तर जो है ऊपर जो वायुमंडल में जाता है उससे धुआं वगैरह निकलता है वो कम निकलेगा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे ईंधन नहीं जलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल ना करें। खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रदूषण रोकने के उपाय को अपनाकर प्रदूषण को रोक सकते हैं और अपनी तथा अपने आसपास की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट प्रदूषण से संबंधित थी। प्रदूषण के बहुत सारे चैप्टर हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें प्रदूषण के प्रति सतर्क रहना होगा और हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के बीच भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।